आजकल जमीनों पर कब्जा ऐसा हो रहा जैसे कि खाना खाने के बाद डकार लेना। रिंग रोड पिल्ला नंबर 110 के पास 1100 गज के प्लॉट पर काबजीन की नजर। मोहम्मद इम्तियाज अली, मोहम्मद शाकिर अली, मोहम्मद मोहसिन अली, मोहम्मद अरशद अली, मोहम्मद अशफाक अली, मोहम्मद मुश्ताक अली और उनके पूरे बेटे मिलकर ये जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और ये टोली चौकी मावा मेडिकल के ओनर्स हैं। प्लॉट का एग्रीमेंट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर कुछ दिन बाद एग्रीमेंट कैंसिल करके जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए कुछ गुंडों को लेकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ओनर ने प्लॉट पर पहुंचकर पुलिस को कॉल करके इस बात की इतला दी तो सब वहां से भाग गए। जमीन के ओनर ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इंसाफ की अपील की है। आइए देखते हैं उनका इस ज़मन में क्या कहना है। मेरा नाम सैयद असद मुहिउद्दीन खादरी है और ये अतापुर 503A में मेरी और मेरे भाई की मिला के 1210 गज ज़मीन है। तो एक मावा मेडिकल हॉल है यहाँ पर मशहूर, उन लोगों से उन्होंने ख़रीदने का एक मुआहदा करे थे हमसे। एक एग्रीमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन के एक दिन पहले हमारे बुला के धोखे से हमारे पेपर्स खींच लिए। ये बोल के बुलाए कि आपको जो अमाउंट है वो ले लेंगे, आप ओरिजिनल पेपर्स दे दो, कल रजिस्ट्री को जाना है बोल के। उसके बावजूद जो है धोखे से हमारे पेपर्स खींच लिए। खींच लेने के बाद से हम बोले ठीक है भाई, आपको नहीं लेना है, हम कोई और ग्राहक को देख के आपके पैसे वापस कर देंगे। वो मुआहदे पे थे। आज अचानक से एक 5 गुंडों को ले लेके उन लोग जो है यहाँ पर आके कब्ज़ा लेने की कोशिश करे। साइट के ऊपर नाम अपने अलग अलग बता रहे हैं। पहले बोले मैं अली चाउश हूँ, उसके पहले बोले मैं खलेरा भाई हूँ उनका, उसके बाद बोले मैं अली चाउश हूँ। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने जो है कोई यूनुस साहब है और उन्होंने शाली बंडे के वहाँ के रहने वाले हैं बोल के। तो 5-7 गुंडे थे राउडी शीटर्स, उनको लेके ये मावा वाले जो है भागे हुए हैं। उनकी गाड़ी भी पुलिस इंपाउंड करती बोल रही, गाड़ी वाड़ी जो पुलिस भी लड़ी झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जैसा गुंडों को ले लेके आए, हमारे वॉचमैन लंगड़ा गरीब आदमी है, उसकी बीवी को उसको डराए कहते खोलो ना तो तोड़ देते बोल के। जैसा वॉचमैन मेरे को फ़ोन करा, मैं आया। मैं आने के बाद से उन लोग बोले कि हमारे मावा वाले भेजे। अब क्या टाइम हो रहा है? अब से 1 घंटा पर पहलेगा, लगभग 10:30-11 बजे उन लोग का इंटर हुआ ज़मीन में। जबकि इत्तेफाक से मैं 10 बजे तक भी यहीं था सफाई कराते हुए। मैं उन लोग यहीं कहीं वॉच पे थे। जैसा मैं जाते हुए देखते वो पूरे मावा वाले जो है अपने गुंडों को भिजा के उन लोगों का, मैं समझता हूँ ये सीजन काम है, लोगों को धोखा देना, ओरिजिनल पेपर्स खींच लेना। हम यहाँ पर जो है साउथ वेस्ट जोन की DCP के भी ये कंप्लेन करे हुए हैं हमारे पेपर्स खींचे बोल के। अभी पुलिस वालों का यही था कि कल DCP साहब के पास आई है, उन लोगों की अरेस्ट करवाएंगे उनको, उसके बाद जो भी है कार्रवाई। क्योंकि हम उनसे मावा मेडिकल के ओनर के अलावा कुछ और भी लोग हैं, नोटरी पेपर बनाए, ये करे वो करे बोल के। ये सब मिस्चिफ जो है हमारी उनके एग्रीमेंट करने के बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल था, 70-75 लाख रुपए लगा के वो निकालने के बाद से गवर्नमेंट से हमारे को जो है NOCs होना था, वो सब हासिल करने के बाद से अब कोई नोटरी का पेपर भी लेके आ जा रहा उनका, हमारे ओरिजिनल पेपर्स भी खींच लिए। और अब 1.5 महीना हो गया हमारे से ओरिजिनल पेपर्स खींच लेके। रमज़ान में खींचे, ये बोल के बुलाए थे कि अब सुबह में हम लोग चालान भर दिए, सुबह में रजिस्ट्री है, आप पेपर्स लेके आ गए तो पैसों का लेन देन कर लेंगे। हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारे दुकाना हैं और यहाँ पर इलेक्शन का मूवमेंट चल रहा, तो आपके चेक्स कितने बनते क्या बनते वो ले लीजिए आइए बोल के हमारे को बुलाए थे। आके पेपर्स देखते ही बोले ज़रा बड़े भाई को बता दो बोल के बाजू रूम में ले आके वो पेपर्स गायब करके वो 5-7 गुंडे मिल के घेर लिए। घेर के बोले भाई आप हमारे पैसे वापस कर दो, हम आपको जो है हमारे आपके पेपर्स दे देते बोल के। तो पेपर्स खींचे ये लोग, तो आप PS में कंप्लेंट वगैरह नहीं करे इसलिए क्योंकि हमारे बड़े से बात हो रही थी। तो उन्होंने बोले ठीक है आप क्या चाह रहे हैं, तो बोले हमारे पैसे वापस कर दीजिए, हम आपके पेपर्स दे देते। उस पर मुआहदा हो गया था। दिन खादरी है, मैं 200 गज़ का मालिक हूँ, आप सैयद इब्राहिम पाशा खादरी है, आपके 1000 गज़ है, तो टोटल हमारी 1210 गज़ ज़मीन है। मेरे नाम पे 210 गज़ है, इनके नाम पे 1000 गज़ है। हम दोनों मिलके उनसे एग्रीमेंट करे थे, उन्होंने खुद एग्रीमेंट से बैक ऑफ हुए। उसके बावजूद हम बोले कि कोई फोरफिट नहीं, आपके पैसे आपको दे देंगे। इलेक्शन का दौर चल रहा है, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद जैसा गिराका था आपको एडवांस लेके दे देंगे, ये सब बातचीत हो गई थी। मगर आज अचानक से जो है उनकी मिस्चिफ यही है कि उन्होंने कभी नोटरी का पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ गुंडों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मशहूर मावा मेडिकल्स मशहूर लोग हैं, हम समझे थे सीधे सीधे लोग हैं बोल के, मगर गुंडे हैं सो नहीं मालूम था साहब।
अब जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हम आते ही जब पुलिस को इन्फॉर्म करें, हमारे सीसीटीवी फुटेज दिखाए, उनके गुंडे तो शहर यहाँ से भाग गए गाड़ी छोड़ के। अब उन्होंने हमारे कोई वकील के पास बैठ के बोल रहे हैं आप इधर आइए, अपन यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपन यहाँ बात करेंगे बोल के। तो लिहाजा हमारे को अब क्योंकि क्रिमिनल केस कर दिए हम, तो हम चाह रहे हैं कि जो भी है पुलिस एक्शन लेंगी और हमारे को उम्मीद है कि कानून हमारे साथ जो है बराबर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। और ये गुंडों को, ये जो अपने अपने मेडिकल सामान डाल के बैठे हुए हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होंगी। और भी निकलता कि क्या क्या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डुप्लीकेट मेडिसिन, क्या क्या भेजते हैं उन्होंने, ये सब का खुलासा होना चाहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये मुग़ल के नाला रिंग रोड के ऊपर जो है मेरा 555 गज़ का प्लाट है। अभी अभी हमको इत्तला मिली थी, तो 100 डायल करके पुलिस वालों को भी बुलाए थे अभी हम, जिसमें से मुर्तज़ा पाशा, असद पाशा, इब्राहिम पाशा, ये लोगों का भी प्लाट है 1200 गज़, बल्कि उनका क्लेम है। मेरा 555 गज़ का क्लेम है, जो 93 में मेरे वालिद साहब लिए थे सरला देवी से। पट्टेदार सरला देवी है और आसिमनगर मंडल लगता है इसको। इसके अंदर कोई मावा मेडिकल वाले कब्ज़े पे आए थे, अभी कब्ज़ा करने की कोशिश करे। जो असद पाशा, इब्राहिम पाशा लोगों कुछ पैसे लिए उनसे एडवांस बोल के, उन लोगों बोले अभी आके। तो मेरे को ये मालूम हुआ, तो मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह भी मैं लेके गया था वहाँ पे। अभी पुलिस कंप्लेंट तो मैं 100 डायल करके करा। अभी सुबह पीएस में भी जाके मैं पूरे डॉक्यूमेंट दूंगा। ऑलरेडी 2018 में, 2021 में, 2023 और 24 में कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में, मैं केस जीतने के बाद में भी कंप्लेंट करा हुआ हूँ। ये कोर्ट का जजमेंट जो है, ये कोर्ट का जजमेंट है। मेरा नाम मोहम्मद अतीक अहमद है, ये मेरा नाम है। ये सैयद अनवर और रहबर फ़ातिमा, सैयद शाह इब्राहिम क़ादरी और असद पाशा और सैयद सईदा मरियम फ़ातिमा बोल के उनकी वाइफ है असद पाशा के, और असद पाशा का भी नाम है इसके अंदर। जजमेंट डिग्री हो गई मेरे घर, फिर भी इन लोगों क्या है, बैठ के बात कर लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे बोल के मेरे को बोल रही, पर फाइनल कर रहे नहीं। उस दरमियान में आज जो है कब्ज़े के ऊपर मावा मेडिकल वाले लोग कोई बच्चों को भेजे थे। वो बच्चे जो है फ़िलहाल हम भी चले गए, उन्हें भी चले गए। अरे आप हम बैठ के बात कर लेंगे, कहीं ये झगड़ा पंचायत बोल के बोले लोग। मैं 100 डाल कर कंप्लेंट कर दिया हूँ। इसके अंदर पुलिस से इंसाफ चाहता हूँ मैं। और मेरी प्रॉपर्टी 555 गज़ है, उनकी 1200 गज़ है, उनका क्लेम 1200 गज़ पे है। और ये आसिमनगर मंडल को आती है। उनके डॉक्यूमेंट जो है रंगारेड्डी के डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है उनके, वो रंगारेड्डी के रजिस्ट्रियाँ लेके आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट उनके रंगारेड्डी के हैं। लिहाजा कोर्ट का जजमेंट है, डिग्री है हमारे पास, वो हिसाब से हमारा पोजीशन हमारे को रहने दीजिए। पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी है उनके डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट देख के रिपोर्ट लीजिए। ये मावा मेडिकल वाले जब आए थे कब्जा लेने के लिए, आप वहाँ मौजूद थे? जी हाँ। आपको पहले से खबर थी लोग आ रहे हैं? नहीं, मौजूद बोले तो मेरे को वॉचमैन फ़ोन करा हमारा। फ़ोन करने के बाद में मैं भी चले गया, गए तक बच्चे भी थे, फिर असद पाशा, इब्राहिम पाशा भी थे वहाँ पे। तो हम दोनों मिलके बच्चों को बात करें, तो मावा मेडिकल वाले बोले हम पैसे दिए हुए असद पाशा को, इब्राहिम पाशा को, हम आपको एग्रीमेंट करे बेचे ज़मीन बोले। तो फिर मैं उनको जजमेंट का भी पेपर में बताया मेरे। टोटल प्रॉपर्टी कितने स्क्वायर यार्ड्स में? टोटल 1200 गज़ है, इसमें से आपका क्लेम? हमारा 555 गज़ है। हम भी कब्जे पे 15 साल थे। जाओ, जजमेंट कापी जो है 2023 को आई। जी हाँ। मोहम्मद अतीक अहमद है मेरा नाम। मुतावला ये है कि ये आसिमनगर मंडल को आती है, उनके डॉक्यूमेंट रंगारेड्डी के है। उसके बावजूद भी हम चार नोटिस दिए, 2 बार अखबार में देने के बाद में जजमेंट हुआ से हमारे को इला कोर्ट को अपेयर नहीं हुए, पर 1200 गज़ हमारी है बोल के मेरे को बोल रही। अरे अपन बैठ के बात कर लेंगे, झगड़े पंचायत यही करना बोल के मेरे को खाली 4-5 महीने से इजी ले रहे, कल करेंगे कल करेंगे बोल। 100 डायल करके पुलिस वालों को बुलाया, तो लोग आके आप कंप्लेंट करो बोले? हाँ, सुबह आके कंप्लेंट करो बोले। आपकी बात सुन रहे हैं? जी हाँ, सुन रहे हैं। क्या है, अब उनका बोल रहे हैं, हम हमारा बोल रहे हैं। अब उनको अब पुलिस से इंसाफ की है, आसिमनगर मंडल वालों से या राजेंद्रनगर मंडल वालों से रिपोर्ट लीजिए, हिसाब करिए। और कंप्लेंट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, 4 कंप्लेंट ऑलरेडी मैंने दिया हूँ। ACP साहब को भी दिया हूँ मैं, सर्कल साहब को भी दिया हूँ ऑलरेडी। ये परसों की कंप्लेंट है, रिसेंटली डेट देख लीजिए इसकी, 19/5/2024।
ऑलरेडी पूरों के नाम पे कंप्लेंट है मेरे, ये डेट से पूरे कंप्लेंट दिया सब। ये असिस्टेंट एसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस आशनर को दिया था, 2018 में दिया था। ये फिर रिसेंटली 21 में भी दिया, मैं कोर्ट को जाने से पहले दिया, उसके बाद में कोर्ट फैसला करा। इन लोगों को 4 नोटिस दिए, अखबार में दिए, कोई भी कोर्ट को अपेयर नहीं हो रहे लोग।